आपको कन्वर्ट दी सेंटेंसेस हिंदी इनटू इंग्लिश, तो वहां भी इनटू लगता है, मतलब पोजीशन चेंज, तो तुम्हारी स्टेट चेंज होती है तो उसमें भी इनटू लगाना। आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो गया, बदल गया, तो उस तरीके में भी इनटू यूज करते हैं। तो इनटू जहां आपको मोशन ऐड हो जाता है तो वहां इनटू होता है सिचुएशन साथ। जैसे आप किसी जगह पर हैं, बड़ी जगह के लिए भी इन लगाते हैं, जैसे इंडिया बड़ी जगह है तो इन वो लगा रहे हैं। जयपुर फॉर ए वीक, आप वहां रुके हैं तो जयपुर जगह का नाम ही है इसलिए इन लगा रहे हैं। स्टूडेंट आर इन द क्लास, ये तो प्लेस के लिए यूज हुआ है, दोनों मतलब प्लेस जहां होगा वहां यूज करेंगे। दूसरा स्टूडेंट इन द क्लास, ये क्लास के अंदर के लिए यूज हुआ है, जब अंदर है, ठीक है। इन अलमीरा, ये भी अंदर के लिए यूज हुआ है। क्लोथ्स कहाँ है? अलमीरा। चिल्ड्रन आर इन द रिवर, नदी में है बच्चे, तो ये भी अंदर के लिए यूज हुआ है कि वो उसमें है। फ्रॉग्स आर इन द पॉन्ड, तालाब में क्या है? मेंढक। तनु विल बी हियर इन 4 months, ये टाइमिंग के लिए यूज हुआ है, जब समय की बात हो। इन 4 months मतलब इतने दिनों में क्या हो जाएगा? तनु विल बी हियर इन 4 months, यहाँ 4 months, ठीक है, 4 महीने में यहाँ होगा। डू इट इन 2 days, मतलब 2 दिन में ये कर, ऐसी बात बोली जाती है। तो यहाँ पर 3 जगह यूज हुआ है जो इनका यूज किया है। पहला मैंने आपको बताया प्लेस, जब प्लेस की बात आएगी तो आप यहाँ कर देंगे, ये प्लेस है, एक जगह है, बड़ी जगह। ये क्लास के लिए यूज हुआ है जब कोई चीज अंदर है ना, तो ये यूज हुआ है। समय के लिए यहाँ से यूज हुआ है, यहाँ टाइमिंग के लिए यूज हुआ है। अच्छा, ये भी दिसंबर, जैसे मंथ का कोई भी नेम होगा तो उससे पहले आप इन लगा सकते हैं, ठीक है। ईयर कोई भी होगा तो उससे पहले इन लगा सकते हैं। ये टाइमिंग के लिए यूज हो रहा है, टाइमिंग के लिए 2 days, ये भी टाइमिंग के लिए रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है। जैसे 2 hours 12 words इन क्रिकेट। अच्छा, किसी गेम के लिए, किसी में आप बेटर हो, एबिलिटी बनाने के लिए, मतलब किसी चीज में आप बेहतरीन हो, तो उसके लिए भी आप क्या यूज करते हैं? यूज करते हैं। इन मैथ्स, जैसे मैथ्स में हो, है ना, चर्च हिस्ट्री, मतलब किसी जगह पर रह रहे हैं तो ये इनका यूज है, जब इनका यूज करते हैं। इनटू का यूज जैसे मैंने आपको बताया मोशन में, ठीक है। द बॉयज रश्ड इनटू द क्लासरूम, मतलब भरे हुए हैं बच्चे, इसमें इंस्टीट्यूट उसमें क्लास में भरे हुए हैं बच्चे। तो भरे हुए इन द सेंस वो भर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हलचल हो रही है, मतलब मोशन ऐड हुआ है, इसी वजह से। अब दूसरी चीज नीचे आपको क्लियर समझ में आएगा, दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राजू जब इनटू द वेल, कूदा, मतलब कुएं में कूदा वो। अब कूदा मतलब मोशन की बात है, इसलिए इनटू लगाया। द वाटर इज चेंजिंग इनटू आइस, पहले वाली क्या है? चेंज। पहले वाले में आप मोशन ऐड कर रहे हो और दूसरे वाले में आप यूज कर रहे हो, इसमें मोशन है, इनटू द ग्लास, इनटू द वेल, ये भी मोशन की बात हो रही है। ये स्टेट चेंज होने की बात है, चेंजिंग इनटू आइस, मतलब वाटर से आइस में चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुई है, इसलिए इनटू लगा है। ये क्या है? ये भी स्टेट चेंज हुई है। सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अच्छा, कोई सेंटेंस दूसरी भाषा में होगा ना, कि यहाँ तो सब दूसरी भाषा लिखी नहीं है, तो कोई भी हो, वो किसी भी भाषा में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जापानीज में हो, वो मुझे किसमें चेंज करना है? इंग्लिश। मतलब उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है ना, स्टेट चेंज हो रही है ना उसकी, तो इसी वजह से यहाँ पर इनको लगा है। तो 3 जगह यूज करते हैं। सिचुएशन कहीं भी हो, जैसे ये क्लासरूम वाली है, वेल वाली है, तो आइस स्टेट चेंज वाली है, दोनों ये सिचुएशन और ये सिचुएशन आपको यूज करनी है। तो इन और इनटू यहाँ यूज होगा। अब सेम, अभी तक मैंने क्या बात करी? इन की जो स्टेट है वो क्या है? किसी के अंदर जब कोई चीज होती है पूरी तो इन लगाता है, आई एम इन द क्लास। ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा किसी चीज के ऊपर सिचुएटेड हो प्रॉपर तरीके, जैसे मैं स्टेज पर हूं, आई एम ऑन द स्टेज, मैं स्टेज पे पूरी तरीके से हूं ना, आधा थोड़ा ही हूं मैं वहां से। तो जब मैं पूरे तरीके से सिचुएटेड हूं तो वहां पर क्या लगेगा?
ऑन लगेगा, ठीक है। ऑन टू कहां लगेगा? ऑन टू मोशन है, जैसे बच्चे पेड़ पर चढ़ते हैं, चढ़ रहे हैं, क्या? The children are हाँ आगे climbing on to that on to क्यों आया? क्योंकि वो ऊपर चढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए on to आया है। अंदर थोड़े जा रहा है पेड़ में, बंदा पेड़ के ऊपर ही जा रहा है ना, तो इसलिए on to यूज हुआ है। इसलिए on to जी on to यूज हुआ। पहले on देख लेते हैं, फिर किसी बात नहीं on और on। अच्छा on to की जगह on to भी यूज कर सकते हैं। पहले on देख लेते हैं। The picture is hanging on the wall, मतलब wall के ऊपर है, situated हुई है, that is on the wall। The book is on the table, ठीक है जी। टेबल पर पूरी तरीके से सिचुएटेड है क्या आपकी बुक, तो इसी वजह से ये ऑन लगा है, मतलब पूरी तरीके से सिचुएटेड। मदर, माय मदर हैज ए फास्ट ऑन फ्राइडे, समय के साथ भी यूज हुआ है, तीनों हो सकता है, दोनों के लिए यूज, मतलब ऑन ये फ्राइडे मतलब फिक्स टाइम जब है तो उसके लिए आप यूज करना। ऑन 15 अगस्त 1904, इसका मतलब को आता है ना। ऑन द नाइट मतलब उस नाइट को, कोई ड्यूरेशन बताने के लिए ना कि ऑन द समय शुरू कर रहे हैं तो ऑन से कर सकते हैं। ऑन संडे मतलब संडे इवनिंग को, ऐसा सेंस आता है। द ट्रेन आर यू ऑन टाइम मतलब समय पर आई, तो टाइम के लिए भी आप यूज करते हैं और सिचुएशन के लिए भी यूज करते हैं। समझ में आ जाएगी बात? अब बात करते हैं अपना सेकंड यूज, जिसका मतलब है ऑन टू। ऑन टू का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मोशन भी यूज होगा और इसकी जगह अपॉन भी यूज करते हैं। ऑन टू नहीं किया, अपॉन किया किसी ने, तो सेंस सेम होगा दोनों का, इसलिए दोनों स्लैश में। पीपल क्लाइंबड ऑन टू या अपॉन देयर रूफ, मतलब छत पर क्या है, अपनी छत पर लोग चढ़ रहे हैं। The Kajal lifted the pen onto the table, क्या कर दिया? वो पेन उठा रहे टेबल से, हाँ लिफ्टेड मतलब उठाया उसने पेन, कहाँ से? टेबल से। टेबल से पेन उठाया, इसलिए उसने क्या किया? लिफ्टेड द पेन onto या upon to the table, upon the table। ऐसा इसलिए क्योंकि मोशन हो रहा है उसे पेन उठाने में और वो पूरी तरीके से सिचुएटेड है, ऐसे है तो आप ऐसे उठा रहे हैं तो, ठीक है। अब दूसरी बात, ये तीनों ही जैसे इन, इनटू, ऑन, ऑन टू। अब एट है, एट को देखेंगे आप। एट का मतलब ये है कि जैसा अभी तक तो हमने बात की, जब मैं पूरी तरीके से ऊपर सिचुएटेड हूं किसी ऑब्जेक्ट के तो उसे बोलते हैं आप ऑन टू। जब आप उसके अंदर हैं तो उसे बोलते हैं इनटू। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी होती है ना तो आप ऊपर ही हैं और ना ही आप, हाँ ऊपर भी नहीं है उसके और अंदर भी नहीं है। जैसे मैं गेट पर हूं, अब मैं गेट में कोई चढ़ा थोड़ा ही खड़ा हूं, मतलब आप गेट पर हैंड कर रहे हैं ऐसा तो, ठीक है, और अंदर भी नहीं है गेट के आप। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ना तो इनका यूज कर सकते हैं ना उनका कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप ऐड कर लें आसपास हो किसी चीज की। The little boy is standing at the door, मतलब छोटा बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। तो ओन का मतलब भी पर है, मैं स्टेज पर हूं तो पर ही मतलब आएगा, लेकिन यहाँ भी पर मतलब है, लेकिन यहाँ का पर का मतलब एट द डोर और वहां पर का मतलब ऑन का मतलब सिचुएटेड है पूरा। तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि सर हिंदी मीनिंग तो एक जैसे होता है लेकिन सिचुएशन अलग यूज होती है। तो यहाँ देख लीजिए, द लिटिल बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब जब आप किसी चीज के आसपास हो तो एट लगाते हैं। द वाइट किंग इज हैंगिंग एट विंडो, मतलब ये जो हवा के वो होते हैं वो टंगे रहते हैं उसमें, तो वो विंडो पर टंगे हैं, ठीक है। एट डाउन, जब आपको ऐसी सिचुएशन बोलनी हो तो भी एट यूज कर सकते हैं। एट डाउन मतलब एट 2 o'clock कितने बजे, एट मिडनाइट उसके साथ ही आप एट यूज। एट द व्हाइट हाउस
हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ यूज करते हैं। एट द राष्ट्रपति भवन इट ऐसी कोई बिल्डिंग है फेमस जो हिस्टोरिकल है ना, तो आप उसके साथ में एट यूज करते हैं। तो एट का यूज आपको ऐसे करना, हाँ होम भी तो जगह ही है ना ये, तो होम के साथ कर एट ये है तो यहाँ एट डाउन, एट होम, एट 2 o'clock, एट मिडनाइट, तो समय के साथ भी करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के साथ भी करते हैं, और हिस्टोरिकल कोई बिल्डिंग है उसके साथ भी आप एट यूज कर सकते हैं। एट द राष्ट्रपति भवन, जैसे द प्राइम मिनिस्टर गिव स्पीच एट द राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन पर उन्होंने स्पीच दी। अब राष्ट्रपति भवन पर चढ़ के स्पीच दे ऐसा नहीं है, मतलब उसमें भी वहां भी किसी भी जगह आई एम इन द स्कूल, ठीक है, या माय सिस्टर इज इन द स्कूल, तो वो तो ठीक है, इन द स्कूल इन द सेंस वो अपनी क्लास में होगी, लेकिन एट द स्कूल भी लगाएं तो भी गलत नहीं होगा। एट द स्कूल मतलब वो स्कूल में कहीं हो। तो इस तरीके से आपको पोजीशन अपने रेडी करनी है। पहली आपको इन, दूसरी इनटू, तीसरी ऑन, और चौथी ऑन टू, और पांचवी है तुम्हारी एट। तो ये 5 प्रीपोजिशन आपको यूज करनी है अपने किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ। Thank you so much for today's class.